प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और बाइबल में एक व्यक्ति है जिसे एक गंभीर रोग है, बहुत अधिक बीमार है वो व्यक्ति, और एक ऐसी बीमारी उसे लगी हुई है जिसका कोई इलाज नहीं है। डॉक्टर के पास भी उसका कोई इलाज नहीं है। ऐसी गंभीर बीमारी से वो ग्रसित है। सोचो उसका जीवन क्या होगा। वो समाज से अलग पड़ा हुआ है, परिवार वालों ने भी उसे छोड़ दिया है, क्योंकि परिवार वाले इस गंभीर बीमारी में उस व्यक्ति को अपने घर में नहीं रख सकते। जैसे हमने कोरोना के समय में देखा कि जब किसी व्यक्ति जो पॉजिटिव आता था, उस व्यक्ति को लोग अपने घर से अलग क्वारंटाइन कर देते थे, दूर, समाज से दूर, या फिर अलग रूम में, अलग जगह, अलग हॉस्पिटल। ऐसी एक व्यक्ति बाइबल में है जिसको ऐसा ही एक गंभीर रोग लग गया, जिसके कारण उसे परिवार से, समाज से अलग कर दिया गया है। और एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज भी नहीं है, कोई इलाज नहीं है। और वो व्यक्ति उस गंभीर रोग से ग्रसित है, जूझ रहा है, उससे स्ट्रगल कर रहा है अपनी लाइफ में। इंसान तो वो है ही, सोचने समझने की शक्ति उसके पास है, मन है, बुद्धि है, दिल है, सब कुछ है, लेकिन उसका शरीर उसका साथ नहीं दे पा रहा, जिसके कारण वो बड़ा निराश, दुखी, चिंतित, परेशान है। सबने उसे छोड़ दिया है, अकेला पड़ गया है। क्या करेगा, कुछ नहीं पता। कहां जाए इस बीमारी को लेकर, इससे ठीक होने के लिए कहां जाए, नहीं पता। और बहुत सारे लोग तो उम्मीद भी छोड़ देते थे। जब एक बार किसी को वो बीमारी लग जाती थी तो उसके बाद वो उम्मीद छोड़ देते थे। वो जीने की उम्मीद उनके अंदर से समाप्त हो जाती थी। उन्हें पता है अब हमें मरना है, उन्हें पता है कि अब हमें मरना है, अब जीवन की कोई उम्मीद नहीं है, इस रोग का कोई इलाज भी नहीं है। और इससे बड़ी बात कि लोग, जो रिलीजियस लोग थे, उनका यह मानना था कि यह बीमारी साधारण नहीं है। यह बीमारी बड़े पाप करने के बाद किसी व्यक्ति के जीवन में आती है। जो गंभीर पापी हो, बड़ा पापी हो, जो उसके जीवन में यह बीमारी आती है। और ऐसा व्यक्ति जो चारों तरफ से बीमारी को झेल रहा है, उस व्यक्ति ने एक कदम बढ़ाया अपनी लाइफ में। और जब उस व्यक्ति ने इस संकट के बीच में, इस रोग के बीच में, ऐसी परिस्थिति के बीच में एक कदम बढ़ाया, तो उस व्यक्ति ने अपने जीवन में चंगाई को पाया, उस व्यक्ति ने हीलिंग को पाया। वो व्यक्ति उस बीमारी से पूर्ण रूप से आजाद हो गया। बहुत गंभीर बीमारी थी, उससे ठीक होना नामुमकिन था, उसका कोई इलाज नहीं था, लेकिन उसने एक कदम बढ़ाया और उस कदम बढ़ाने के द्वारा वो चंगा हो गया, वो बिल्कुल फिट हो गया। जानते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय यदि आप पढ़ेंगे तो यहां पर लिखा है कि जब वह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। यीशु मसीह के बारे में यहां पर लिखा गया है कि जब यीशु मसीह एक पहाड़ से नीचे उतरा तो एक बहुत बड़ी भीड़ यीशु के पीछे हो ली। और देखो, एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया। कौन है ये? एक कोढ़ी व्यक्ति। कोढ़ी पुराने जमाने में, इस समय में कोढ़ी व्यक्ति को समाज से बाहर कर दिया जाता था, क्योंकि कोढ़ एक फैलने वाली बीमारी थी और उसके हाथ पैर गलने लगते थे, इसलिए उसे समाज से बहुत दूर रखा जाता था। और कोढ़ी को समाज में आने की परमिशन नहीं होती थी, यहां तक कि वो अपने घर में भी नहीं रह सकता, किसी व्यक्ति के पास नहीं जा सकता। इसलिए वो कुछ विशेष कपड़े पहनते थे और अपने मुंह को ढांप करके वो कहते रहते अशुद्ध, 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 ताकि लोगों को पता चले कि ये अशुद्ध व्यक्ति जा रहा है, कोई इस पे अनजाने में टच ना हो जाए। इतना गंभीर रोग था। और उसके बाद इनकी मृत्यु निश्चय है, उसे कोई बदल नहीं सकता। बहुत रेयर चांस होगा जब कोई इस बीमारी से ठीक हो गया। नहीं होते थे लोग ठीक इस बीमारी से, लेकिन ऐसा हुआ। यह कोढ़ी व्यक्ति ने एक काम किया
इसने जब यीशु को देखा, जब इसने यीशु के बारे में सुना, तो इसने यीशु की सामर्थ्य पर विश्वास किया। और यह व्यक्ति उस भीड़ से होकर, एक बहुत बड़ी भीड़ है, ऐसा भी नहीं लिखा कि 10, 15, 20, 50 लोग, नहीं, लिखा है एक भीड़, एक बड़ी भीड़। और जब बड़ी भीड़ कहते हैं तो यीशु मसीह के साथ 4-5 हजार लोग चलते थे। एक बड़ी भीड़ चल रही है और ये उस भीड़ में से किसी की परवाह बिना, किसी की परवाह नहीं की इसने, और उस भीड़ में से ये यीशु के करीब पहुंच गया। और जब ये यीशु के करीब पहुंचा होगा तो मैं सोच रहा था कि यीशु के चेले भी दूर भाग गए होंगे, और जितनी भी भीड़ रही होगी, जब उन्होंने देखा अरे तो कोढ़ी है, सब दूर भाग गए होंगे। क्यों? क्योंकि अगर कोई टच हो जाएगा इस कोढ़ी पे तो वो कोढ़ उसे भी फैल जाएगा। नियम था, वो धार्मिक नियम था कि इन लोगों से टच नहीं करना है, इनसे दूरी बना के रखनी है, इनको समाज में नहीं आने देना है। लेकिन इस व्यक्ति ने एक कदम बढ़ाया, मैं कहूंगा कि एक विश्वास का कदम इसने बढ़ाया। किसी भी बात की परवाह नहीं की, समाज की इसने परवाह नहीं की, इसने किसी और बात की परवाह नहीं की। ये सीधे यीशु मसीह के पास पहुंचा, क्योंकि ये इस बात को जान गया था कि इस बीमारी का इलाज केवल यीशु है और कोई नहीं। ये इतनी गंभीर बीमारी है, इसका कोई डॉक्टर अभी तक नहीं है। ये इतनी गंभीर बीमारी है कि जो मृत्यु तक ले जाएगी। लेकिन इस व्यक्ति ने यह सब जानने के बाद इसने देखा कि केवल यीशु ही है जो मुझे इस बीमारी से चंगा कर सकता है, जो डॉक्टरों का डॉक्टर है, जिसके पास वो सामर्थ्य है, जिसके पास वो अधिकार है। उसने, मैं यूं समझता हूं कि उसने समझ लिया इस बात को कि ये यीशु सृष्टि करता है, इसने ही मुझे बनाया है, यही मुझे चंगा भी कर सकता है। और जब आप आगे पढ़ेंगे तो लिखा है उसने उसे प्रणाम किया और कहा कि हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, यदि तेरी इच्छा हो तो तू मुझे शुद्ध कर सकता है। यानी कि वो इस बात पर विश्वास कर रहा था कि प्रभु यीशु ही उसे शुद्ध कर सकता है, वही उसे साफ कर सकता है, वही उसे चंगा कर सकता है। तभी उसने पूछा, प्रभु यदि तेरी इच्छा हो तो मुझे इससे ठीक कर सकता है। क्या आज आप इस बात को समझते हैं कि आप जिस रोग में हैं, जिस प्रॉब्लम में हैं, क्या आपके अंदर वो विश्वास है इस कोढ़ी की तरह यीशु की सामर्थ पर कि यीशु इसे ठीक कर सकता है? उस बीमारी का कोई इलाज नहीं था, उसके बावजूद उसने यीशु पर विश्वास किया कि यीशु इस बीमारी को ठीक कर सकता है। उसको यीशु के पास जाने की कोई परमिशन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो गया। उसके अंदर उसने एक विश्वास को अपने अंदर पैदा किया कि चाहे इस बीमारी का कोई इलाज ना हो, चाहे ये बीमारी मुझे मृत्यु तक ले जा रही है, लेकिन यीशु है जो इस बीमारी को ठीक कर सकता है और कोई नहीं है, केवल यीशु है। क्या आज आपके अंदर यह विश्वास है? या फिर आप डॉक्टर की जो रिपोर्ट्स हैं उन्हें देखकर घबरा गए हैं, डर गए हैं, आपने सोच लिया अब तो बहुत मुश्किल है? इस कोढ़ी की तरह आपका फेथ है? इस कोढ़ी के पास भी ये सूचनाएं हैं, जहां याजकों ने इसे, उस समय के डॉक्टरों ने इसे कोढ़ी करार दे रखा है, धार्मिक लीडरों ने इसे बाहर निकाल रखा है, अपने घर वालों ने इसे बाहर निकाल रखा है, लेकिन उसके बावजूद इसके अंदर यह विश्वास आया कि यीशु मुझे चंगा कर सकता है। चाहे यह संसार मुझे चंगा नहीं कर सकता, लेकिन यीशु मुझे चंगा कर सकता है। और वो गया यीशु के पास। क्या आज आप अपने अंदर इस विश्वास को पैदा करेंगे? यदि हां, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसा असंभव काम इसके लिए हुआ, वैसे ही आपके लिए भी हो जाएगा। असंभव आपके लिए भी संभव हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम जानते हैं क्या है? आज ये विश्वास नहीं पाया जाता। आज लोग रिपोर्ट्स को देखकर काम करते हैं, रिपोर्ट्स को देखकर। विश्वास कहता है कि चाहे कुछ भी हो, यीशु कर सकता है। और हम क्या करते हैं? आज समाज क्या करता है?
उसके अंदर उतना फेथ नहीं है। डॉक्टर ने कहा गंभीर रोग है तो मान लेते हैं, हाँ गंभीर रोग है। इसने भी माना होगा हाँ गंभीर रोग है, लेकिन जब इसने यीशु को पाया, यीशु को देखा, तो इसने इस बात पर यकीन कर लिया डॉक्टर के लिए गंभीर है, लेकिन यीशु के लिए सब कुछ संभव है। समाज के लिए, डॉक्टरों के लिए इस बीमारी को ठीक करना कठिन है, लेकिन मेरे यीशु के लिए इस बीमारी को ठीक करना इजी है, सरल है। वो इस बात को समझ गया, इसलिए उसने भीड़ की परवाह नहीं की। वो सीधे यीशु मसीह के पास पहुंच गया, यीशु के करीब पहुंच गया, ये जानते हुए कि वो पिट भी सकता है, उसे दंड भी मिल सकता है, उसे सजा भी मिल सकती है, क्योंकि उसने रूल को तोड़ा है, यहां पे नियम को तोड़ा है, कानून को उसने तोड़ा है। यहां पे वो भीड़ से निकलकर यीशु के करीब आ पहुंचा। अब आगे जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ। यहां पर यीशु मसीह ने एक और रूल तोड़ दिया। जब उसने इतना रूल तोड़ा, उसने विश्वास से तो यीशु के करीब आ गया, तो यीशु ने एक और बड़ा रूल तोड़ दिया। यीशु ने उसे छू लिया, यीशु ने उसे टच कर लिया। यीशु ने जब उसे देखा होगा, जब वो यीशु के पास आया होगा, तो यीशु ने देखा होगा इसके अंदर बहुत विश्वास है, और इसके विश्वास को कैसे यीशु उसको उसके विश्वास की शाबाशी दें या फिर वेल डन कहें, क्या करें ये प्रभु ने अपना प्रेम उसे दिखाया। एक ऐसा प्रेम जब प्रभु ने उसे छू लिया, ऐसे ही नहीं छुआ होगा उसके बालों को, नहीं, यीशु ने उसके घाव को छुआ होगा, जहां पर उसे कोढ़ था, उस जगह को यीशु ने छुआ होगा। यीशु ने उसे छू लिया, ये जानते हुए कि अब ये सारे लोग, जितनी ये हजारों की भीड़ है, ये कहेगी अरे अब तो यीशु को भी ये कोढ़ हो जाएगा। ये जानते हुए कि इन्हें छूना गलत है, गलत है मीन्स उनके रूल के हिसाब से, उनके नियम के हिसाब से नहीं छूना इनको, कि उसके बावजूद यीशु ने उस समाज के उस बाउंडेशन को यीशु ने दूर किया, उस बाउंड्री को तोड़ दिया यीशु ने, और उस कोड़ी को यीशु ने छू लिया। और जब यीशु ने उसे छुआ तो समाज के लोग, जो चेले रहे होंगे, बाकी लोग रहे होंगे, देखकर हैरान हो गए, यीशु ने ये क्या कर दिया। लेकिन जानते हैं, जब हम विश्वास का कदम बढ़ाते हैं, जब हम यीशु पर विश्वास रख के किसी काम को करते हैं या फिर उस पर सबसे ज्यादा यकीन करते हैं, तो वो भी हमारे लिए अपने हृदय को खोल देता है, वो भी हमारे निकट आता है। इसीलिए बाइबल कहती है कि उसके निकट आओ, वो भी तुम्हारे निकट आए। यदि तुम उसके पास आओगे तो वो भी तुम्हारे पास आएगा। तो यीशु के पास ये कोढ़ी आया और यीशु भी उसके पास चले गए। वो फिर भी दूर खड़ा था, कोढ़ी आ गया लेकिन वो फिर भी थोड़ा दूर खड़ा था। उसे झुककर प्रणाम किया, लेकिन यीशु ने उस दूरी को ही मिटा दिया। यीशु मसीह तुरंत से उस पर टच कर दिया। यीशु मसीह ने, मैं ये सोचता हूं यीशु ने उसे गले लगा लिया। वो दूरी जो एक पापी और एक पवित्रता के बीच में थी, उसे यीशु ने समाप्त कर दिया। यहां पर दोनों एक हो गए, दोनों की बॉडी टच हो गई। क्योंकि समाज की दृष्टि में कोढ़ी क्या था? पापी था। बीमार तो था ही, लेकिन पापी भी था। और यीशु कौन है समाज की दृष्टि में? पवित्र है। लेकिन यीशु मसीह ने इस बाउंड्री को भी तोड़ दिया कि एक पापी और पवित्र, क्योंकि वे लोग उसे अपने पास नहीं आने देते थे, धार्मिक लोग, क्योंकि धार्मिक लोग अपने आप को पवित्र समझते थे और कोढ़ियों को अशुद्ध। लेकिन आज यीशु ने वो बाउंड्री को तोड़ दिया। जब आप यीशु के पास आते हैं ना, जब आप यीशु के करीब आते हैं, जब आप उस पर सबसे अधिक भरोसा रखकर उसके पास आते हैं, तो वो भी आपके लिए अपने दिल को खोल देता है। वो आपको गले लगा देता है, वो आपको टच कर लेता है। एक ऐसा स्पर्श वो आपको देता है जिस स्पर्श से अद्भुत काम होते हैं। जानते हैं क्या काम होते हैं? आगे पढ़ते हैं। और कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा, और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। यीशु ने कहा, यस मैं चाहता हूं, ये मेरी इच्छा है कि तू साफ हो जा, तू ठीक हो जा, तू चंगा हो जा। जैसे यीशु मसीह ने उसे छुआ, वैसे ही लिखा है, उसके बोलते ही, यीशु के बोलते ही वो पूर्ण रूप से
वो कोढ़ी उसी समय हजारों लोगों के देखते देखते चंगा हो गया, बिल्कुल हील हो गया। यदि उसकी ये फिंगर्स यदि गल गई थी तो वो नई आ गई उसी समय। यदि पूरा ये फिंगर टूट गई थी या फिर गल चुकी थी, वो बिल्कुल नई हो गई, साफ हो गई, उसी समय नई आ गई। वो हड्डियां भी नई आ गई, मांस नई आ गए, सब कुछ नया हो गया। जानते हैं, जब आप परमेश्वर के करीबी में आते हैं ये सोचकर कि यीशु ही सब कुछ कर सकता है, यीशु सब कुछ कर सकता है, यीशु के लिए असंभव कुछ भी नहीं है, वह असंभव को संभव कर सकता है, तो वो आपको टच करता है, वो आपको छूता है। और जब वो आपको छूता है, उसके छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। वो काम क्या है कि कोढ़ी भी उससे शुद्ध हो गया, साफ हो गया, हील हो गया। उसी समय वो चंगा हो गया। अब उसके अंदर कोई बीमारी नहीं रही, कोई बीमारी नहीं, वो उसी समय साफ हो गया। आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि चाहे आपके जीवन में कोई भी कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों नहीं है, आपकी दृष्टि में, समाज की दृष्टि में, डॉक्टरों की दृष्टि में या फिर किसी भी बड़े की दृष्टि में वो असंभव है। लेकिन यदि आप अपनी आत्मिक आंखों को खोलकर देखें और इस बात को आप समझें कि यीशु के लिए सब कुछ संभव है, और आप दौड़कर इस कोढ़ी की तरह यीशु की करीबी में जाते हैं और उससे कहते हैं, प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, जब आप ये समाज की बाउंड्री को आप तोड़ेंगे, इस समाज की बाउंड्री को जब आप तोड़कर बाहर यीशु के पास आएंगे, तो वो भी आपके लिए सारी बाउंड्रीज को तोड़कर आपके करीब आ जाएगा। और जब वो आपके करीब आएगा, अद्भुत काम होंगे, अद्भुत काम होंगे। आज लोग यीशु को जानते हैं, पहचानते हैं, विश्वास करते हैं, लेकिन समाज के डर के कारण, अपने परिवार के डर के कारण, लोगों के डर के कारण वो कहीं संगति में नहीं जाते, वो कहीं ओपनली शेयर नहीं करते कि हाँ मैं मसीह हूं। नहीं, क्योंकि डर है, घबराहट है, समाज क्या कहेगा, समाज हमें निकाल देगा, समाज हमारे साथ में बुरा बर्ताव करेगा। लेकिन जिस दिन आपने ये बाउंड्री तोड़ दी, उस दिन आप प्रभु के अद्भुत कामों को देखेंगे, जैसे इस कोढ़ी ने देखा। ये कोढ़ी था, बहुत गंभीर रोग है जिसका ठीक होना नामुमकिन है। ये पापी था जिसका समाज की दृष्टि में, समाज में आना बंद है, वो किसी को टच नहीं कर सकता क्योंकि वो पापी है। लेकिन यीशु मसीह ने उसे उस गंभीर रोग से चंगा भी कर दिया और उसके गुनाहों को माफ भी कर दिया। अब वो आज के बाद वो समाज में घूम सकता है, फिर सकता है, उन्हें टच कर सकता है, अपने घर रह सकता है। सब कुछ उसकी परिस्थिति को यीशु ने बदल दिया। पर जानते हैं, मैं जब इसे पढ़ रहा था तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या लगी? सबसे इंपॉर्टेंट बात ये लगी कि इस कोढ़ी ने जो कदम बढ़ाया, जो विश्वास का कदम इसने बढ़ाया, यीशु के पास जाने का जो इसका निर्णय था, वो बहुत पावरफुल था। अगर ये निर्णय नहीं लेता, ये यीशु के करीब जाता ही नहीं, ये अगर इस बात को नहीं सोचता कि यीशु मुझे चंगा कर सकता है, तो हो सकता ये चंगा नहीं हो पाता। ये याजकों पर ही, उस समय के डॉक्टरों पर ही निर्भर रह जाता। लेकिन नहीं, ये उन पर नहीं, ये प्रभु पर निर्भर हो गया। इसने उनसे अधिक डॉक्टरों का डॉक्टर, इसने यीशु को जाना और तब ये यीशु के पास है। आप जानते हैं, जब कोई भी व्यक्ति बीमार होता है तो अपनी सिटी में या अपने पूरे देश में बेस्ट हॉस्पिटल की ढूंढ करता है, बेस्ट डॉक्टर की ढूंढ करता है, ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए और कंप्लीटली ठीक हो जाए। कई बार आपने देखा होगा कि अपने शहर में आप बहुत से डॉक्टरों को दिखाते हैं और आप ठीक नहीं होते, तो आप दूसरे किसी शहर में जाने की कोशिश करते हैं और सोचते हैं वहां पर कोई बेस्ट डॉक्टर हमें मिले। और जब आपको बेस्ट मिल जाता है तो आप अपने शहर के डॉक्टरों को छोड़कर उस डॉक्टर के पास जाते हैं जो बेस्ट है, जिसके बारे में आपने सुना है कि वो क्या करता है, वो उसकी दवाइयाँ बहुत बेस्ट हैं, उसे अच्छा नॉलेज है, वो जल्दी ठीक कर देता है। बहुत सी चीज़ों के बारे में आप सुनते हैं, फिर आप उसके पास जाते हैं। ऐसे ही यहाँ पर हुआ है। इस कोढ़ी ने
बहुत से डॉक्टरों को भी दिखाया होगा, उस समय के वैद्यों को दिखाया होगा, याजकों को भी दिखाया होगा। सब ने इसे रिजेक्ट कर दिया, कह दिया कि तेरा ठीक होना नामुमकिन है। लेकिन आज उसे डॉक्टरों का डॉक्टर का पता चल गया कि यीशु है एक डॉक्टरों का डॉक्टर, जिसके लिए कोई भी बीमारी से ठीक करना नामुमकिन नहीं है। और अब वो दौड़ करके यीशु के करीब चला गया, उस डॉक्टर के, उस महान डॉक्टर के पास चला गया। और जब ये कोढ़ी उसके पास आया तो यीशु ने उसे छुआ, और छूते ही वो व्यक्ति चंगा हो गया, उस बीमारी से हील हो गया। सो मैं आशा करता हूं आज आप समझे होंगे कि प्रभु आपसे क्या चाहते हैं। यदि पवित्र आत्मा ने आपसे बात करी है तो जरूर से विश्वास के कदमों को बढ़ाएं, डिसीजन लें। जरूर से इस बात को समझें कि आपका प्रभु डॉक्टरों का डॉक्टर है। इस बात को समझें कि आपका प्रभु असंभव को संभव करने वाला है। इस बात को समझें कि जो संसार में नहीं हो सकता वो प्रभु कर सकता है। इसलिए निराश न होएं, दुखी न होएं, चिंतित न होएं, परेशान न होएं। प्रभु पर भरोसा रखें, वो आपके लिए असंभव को संभव कर दिखाएगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। सबको जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ जो आपने वचन के अनुसार मेरे जीवन में कार्य किया, जो गर्भ का फल परमेश्वर की ओर से ये वचन मेरे जीवन में इतना कार्य किया कि मैं आज अपने बच्चे के साथ सुरक्षित हूँ। मेरी प्रेगनेंसी कंसीव हुआ था और मेरी प्रेगनेंसी जर्नी बहुत ही डिफ़िकल्ट थी। 8 मंथ में मुझे इतनी ईचिंग होती थी, इसके लिए मैंने रिक्वेस्ट डाला था। 8 मंथ के लास्ट में मुझे डिलीवरी हो गई थी और मेरे बच्चे का वज़न बिल्कुल कम था, 1.5 kg था। इसके लिए भी मैंने रिक्वेस्ट डाला था और मेरा बच्चा NICU में था और इसके लिए भी मैंने रिक्वेस्ट डाला कि मेरा बच्चा NICU से बाहर हो जाए और बाहर आ जाए, और मेरा बच्चा बाहर आ गया। इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मेरे बच्चे का वज़न बढ़ नहीं रहा था, उसको बार बार पोटी हो रहा था। पोटी आने से उसके शरीर में एकदम कमज़ोर हो गया था। तो इसके लिए मैंने रिक्वेस्ट डाला था कि मेरे बच्चे का पोटी बंद हो जाए और वो उसका वज़न बढ़ जाए। और प्रभु ने मेरे जीवन में इस वचन के अनुसार ही कार्य किया कि गर्भ का फल परमेश्वर की ओर से। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर का भी धन्यवाद करती हूँ। जय मसीह। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। और यदि आप बीमार हैं, गंभीर रोग से बीमार हैं, तो आज अपनी उस जगह पर हाथ रखें और यीशु को डॉक्टरों का डॉक्टर समझकर उसके पास आएं, वो आपको आज चंगा करेगा। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, सुंदर सुबह के लिए मेरे प्रभु। विशेषकर प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर कि आपने इस कोढ़ी को चंगा किया। प्रभु ये कोढ़ी जो समाज से दूर था, जिसको एक गंभीर रोग लगा हुआ था, जिसका कोई इलाज नहीं था, लेकिन आपने उसे छुआ, अपना प्रेम का स्पर्श आपने उसे दिया और आपने उसे चंगा किया। प्रभु इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर। आज प्रार्थना है प्रभु इस भाई इस बहन के लिए जो आज सुबह में हमारे साथ में इस प्रार्थना में शामिल हैं। प्रभु पिता आपसे प्रार्थना, यदि आज ये भी अपने जीवन में किसी भी गंभीर रोग से ग्रसित हैं या फिर कोई भी गंभीर समस्या इनके जीवन में आ गई है जो समाज की दृष्टि में, इनकी दृष्टि में बहुत गंभीर है, बहुत बड़ी है, तो आज प्रार्थना है प्रभु आप इस कोढ़ी की तरह इन्हें भी छू लीजिए प्रभु, और इनके जीवन को परिवर्तित कर दीजिए पिता। इनकी परिस्थितियों को प्रभु परिवर्तित कर दीजिए, इनके हालातों को बदल दीजिए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं। हर एक बीमार के लिए अपने उस जगह पर हाथ रखें जहां पर आप बीमार हैं। यीशु नासरी के नाम में इस बीमारी को मैं आज्ञा देता हूं। इस भाई इस बहन के शरीर को छोड़कर अभी और इसी वक्त चली जा, यीशु के नाम में। उस अधिकार को हम इस्तेमाल करते हैं और इनके शरीर के हर एक रोग को कहते हैं यीशु के नाम से राइट नाउ, इसी समय यीशु के नाम में ए बीमारी मैं तुझे आज्ञा देता हूं। यीशु नासरी के नाम में इसके शरीर को छोड़, इसी समय छोड़ दे इसके शरीर को और जा, आउट हो जा इन द नेम ऑफ जीसस। लीव, इसके बॉडी को छोड़ दे और इसे आजाद कर यीशु के नाम में। यीशु के नाम में इसकी मांसपेशियां रिकवर हो जाएं, इसके अंग, अंदरूनी अंग, बाहरी अंग रिस्टोर हो जाएं यीशु के नाम में। नई सामर्थ्य, नई ताकत इसके शरीर में आए यीशु के नाम में। इसके अंग प्रॉपर काम करने लगे, हर एक रिपोर्ट नॉर्मल हो जाए यीशु के नाम में। हर एक बीमारी के सिम्टम्स यीशु के नाम में मैं तुम्हें जड़ से समाप्त करता हूं इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक बीमारी
बीमारी इसके शरीर से जाए इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु प्रार्थना करता हूं इनके जीवन में जो बड़ी प्रॉब्लम्स हैं उस प्रॉब्लम का नाम लें जिससे होकर आप गुजर रहे हैं, और इस समय यीशु के करीबी में उस प्रॉब्लम को रखें। और मैं आज्ञा देता हूं यीशु के नाम में है हर एक प्रॉब्लम जो इनके जीवन में है, जो बड़ी है, जो गंभीर नजर आ रही है, यीशु के नाम में हर एक समस्या, हर एक प्रॉब्लम इनको छोड़कर जाए इन द नेम ऑफ जीसस। इनके परिवार को छोड़कर जाए यीशु के नाम में, यीशु नासरी के नाम में, इन द नेम ऑफ जीसस। इनके परिवार को छोड़कर, इनके बच्चों को छोड़कर, इनके जीवन को छोड़कर यीशु के नाम में जाओ इन द नेम ऑफ जीसस। असंभव संभव हो जाए यीशु के नाम में। हर एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम मैं आज्ञा देता हूं यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम में इनके फाइनेंस के सोर्स खुलें, कर्ज जाए यीशु के नाम में, कर्ज को देने की सामर्थ्य दें यीशु के नाम में। हर प्रकार का श्राप यीशु के नाम से जाए इनको छोड़कर, हर प्रकार का जादू टोना यीशु के नाम से इनके परिवार को, इनके बच्चों को, इनको छोड़कर जाए इन द नेम ऑफ जीसस। इनकी कमाई पर तेरी आशीष हो प्रभु। इनको प्रभु ज्ञान बुद्धि समझ से आप भरें प्रभु, आत्मिक उन्नति इनकी हो यीशु के नाम में। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज का दिन इनके लिए अच्छा हो प्रभु। हर एक खतरे, मुसीबत, दुर्घटनाओं से आप बचाना प्रभु। हर एक चिंता, बीमारी, हर एक प्रॉब्लम से प्रभु आप इन्हें सुरक्षित रखना पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज ये जहां कहीं जाएं आप इनके साथ में होना, इन्हें सुरक्षित रखना। धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।